Students, welcome to the class and this video is for class 11th, the very important topic balancing of a redox reaction. ओके इससे पहले भी मैंने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे वीडियो दिया है आपको, वो वीडियो था पार्ट 1, ये वीडियो है पार्ट 2। वहाँ हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको सिखाया था कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग होगी, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंसिंग होगी। यहाँ पर हम सीधे एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, और एक क्वेश्चन एसिडिक मीडियम का मैं आपको बताऊंगा करके, और एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक मीडियम का बताऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, देन इट गिव्स व्हाट MnO2 प्लस व्हाट I2, और ये क्या है, बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, तो फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन दिस कंपाउंड, ये क्या लिखा हुआ मैंने, MnO4 नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +7। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप रेडॉक्स का पहला वीडियो देखिए जो मैंने बनाया हुआ है, -1 I के लिए हो गया। यहां पर Mn कितना हो जाएगा, +4, और यहां I कितना हो जाएगा, 0। इस बेसिक मीडियम को हटा देते हैं क्योंकि अब हम याद रखेंगे कि वो बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या हो गया कि ये +7 है, ये +4 है, ये 0 है और ये -1 है। तो यहां पर क्या हो गया, +7 से +4 में चला गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। एंड यहां -1 से कहां गया है, 0 में, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फटाफट से रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग अलग कर लेते हैं। इन केस ऑफ रिडक्शन हाफ, ठीक है, द रिएक्शन इज MnO4 नेगेटिव विल गिव्स MnO2। In case of oxidation half, the reaction is what, I negative will gives I2। ठीक है, दो रिएक्शन हो गए, यहाँ MnO4 नेगेटिव से MnO2 बन गया और यहाँ I नेगेटिव से क्या बन गया, I2। ओके, नाउ बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। सो Mn इज द एलिमेंट एंड Mn इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बोला गया, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट हो उसके अलावा उसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ है तो उसको बैलेंस करेंगे। तो यहां क्या था, मैंगनीज था Mn, जो कि पहले से बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है। देन ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू द ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड, 2 molecules of water to the oxygen deficient side. Then 4 hydrogens are there. Then we should add 4H plus to the, sorry, this reaction is in basic medium. So in case of basic medium we have to add 4H2O in the oxygen deficient side। मैंने क्या बोला बेटा, पहले समझ लो। देखो क्या बोला कि जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, O4 है, यहाँ O2 है, तो हमने 2H2O लगा दिया। बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। ओके, देन नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। देन बैलेंस हाइड्रोजन by adding water molecule to the hydrogen deficient side and also add same number of OH negative to the opposite side। ठीक है, तो यहां पे कितना है, 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम क्या ऐड करेंगे, 4H2O and we also add 4OH negative to the opposite side।
Then now it's time to balance the charge only. Then here is 4 negative charge and here is only 1 negative charge. So add 3 electrons this side. Okay, then the final equation is MnO4 plus 4H2O plus 3 electron. Okay, and here is 2H2O plus 4OH negative. Then it's time to balance the oxidation half. Balance element other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, आयोडीन, उसको हमने बैलेंस कर दिया 2 लगा के. ओके, नाउ बैलेंस द चार्ज. देन देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज 0, सो ऐड 2 इलेक्ट्रॉन टू द प्रोडक्ट साइड. एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था अगर आपको अपनी रिएक्शन चेक करनी है कि वो सही चल रही है या फिर गलत हो रही है बैलेंस, तो आप क्या देखेंगे कि अगर रिडक्शन हाफ में आपने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड में ऐड किया है, देन इट इज कंपल्सरी दैट ऑक्सीडेशन हाफ में आप जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की साइड में. तो ऐसा ही है, मतलब हमारी रिएक्शन सही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. नाउ मल्टीप्लाई द रिडक्शन हाफ 2 फ्रॉम 2. वाई? बिकॉज रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई द रिडक्शन हाफ विद द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इन द सेम वे मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन हाफ विद द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रिडक्शन हाफ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 वाटर प्लस 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स 2 MnO2 plus 4 water plus 8 OH negative. Then this 3 into 2 gives 6 I negative, 6 iodine negative gives what, 3 I2 plus 6 electron. First of all, cancel out the 6 electron of reactant side from the 6 electron of product side. Then here is 8H2O is present, here is only 4H2O is present. So this 4H2O cancels this 8H2O and form 4H2O in the reactant side only. Then add the 2 half of reaction, that is 4H2O plus 6 I negative plus 2 MnO4 negative will give 2 MnO2 plus 8 OH negative plus 3 I2. Now this is the balanced chemical reaction and we can also count. Hydrogen is 4 to the 8, hydrogen is 8, hydrogen balance. Iodine is 6, iodine is also 6, iodine balance. Manganese is 2, manganese is also 2, manganese is balanced. And oxygen is 4 and 8, 4 to the 8, 8 plus 4 12, and here is oxygen is 4 plus 8, that is also 12, oxygen is also balanced. Then count the charge is -6 and -2, that is -8, the charge is -8. This reaction is completely balanced now. So I hope आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी. अगर बेटा अभी भी क्लियर नहीं हुई, बस एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. और अभी मैं एक नया एग्जांपल दूंगा जो कि एसिडिक मीडियम में होगा और वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 and it gives Mn2 positive plus what, plus HSO4 negative, HSO4 negative, and this reaction occurs in acidic medium. This reaction occurs in
acidic medium. Now the charge present on this Mn is what? +7. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना. Present on this sulfur is what? +4. Present on this Mn is +2 and on this sulfur is +6. ओके, देखो यहां +6 कैसे हो गया? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो +1 + x -8 इज इक्वल्स टू -1, x -7 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +6. ओके, so identify the oxidation and reduction. Then Mn undergoes reduction and SO2 undergoes oxidation. ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया और मैंगनीज का क्या हो गया? रिडक्शन. देन सेपरेट द टू हाफ्स. दोनों हाफ रिएक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, इधर क्या लिख लेते हैं? रिडक्शन हाफ, that is MnO4 negative will give Mn2 positive. सिंपल सा है. देन इधर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज SO2 will give HSO4 negative. ये भी सिंपल है. ठीक है, अब देखो क्या हो गया? बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. और ये क्वेश्चन कहाँ से है बेटा? फिर से बता रहा हूँ, NCERT से. तो जितने भी CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया. देखिए ये क्या हो गया? Mn और Mn बैलेंस है, O4 है. ठीक है, यहां पर क्या है? O4H2O ऐड कर देंगे इसमें. ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहां 8 हाइड्रोजन हो गया. यहां क्या करेंगे? 8H+ ऐड करेंगे. क्यों H+ क्यों ऐड करा? वाटर क्यों नहीं ऐड करा? क्योंकि वाटर तब ऐड करते जब ये क्या होता? बेसिक मीडियम में होता. लेकिन ये क्या है? एसिडिक मीडियम में है. H+ ऐड करके काम चल जाएगा. ठीक है, चार्ज बैलेंस करना है. 8 पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, 1 निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो कितना हो गया? 7 पॉजिटिव. यहाँ क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओनली 2. देन वी हैव टू मेक this 7 positive equals to 2 positive. Then add 5 electrons. Then now this is what? Balanced. Then come to the oxidation half. Sulfur balanced with sulfur already. Then oxygen is 2 and oxygen is 4. Then add 2 water to the oxygen deficient side. Now hydrogen is 4, here hydrogen only 1. Then we add 3H+ to the hydrogen deficient side. Now balance the charge. 1 negative charge, 3 positive charge, means total charge is +2. In the reactant side the charge is 0. So add 2 electron to balance the charge. Okay, now it's time to multiply. It's time to multiply the reduction half reaction from the electron number of oxidation half, that is multiply with 2. Then in the same way multiply the oxidation half reaction from the electron number of reduction, then it multiply with 5. Then now this is 16H positive plus 2 MnO4 negative plus 10 electron will give 2 Mn2 positive plus 8 H2O. Next one is 10 H2O plus 5 SO2 will give 5H SO4 negative plus 15H plus 10 electron. First of all, this 10 electron cancel out with this 10 electron. Now here is 16H plus, only 15H plus. So this 15H plus
can cancel this 16H plus and only 1H plus is there. Then there is 8H2O, there is 10H2O. So this 8H2O can cancel out this 10H2O and only 2H2O will remain. Okay, now the final equation will be, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, H प्लस, फिर क्या बचा, MnO4 प्लस 2MnO4 नेगेटिव, फिर क्या बचा 5SO2 प्लस फिर क्या बचा 2H2O, 2H2O. Now it will give what, 2Mn2 positive, 2Mn2 positive, then 5HSO4 negative, 5HSO4 negative. बस इतनी चीजें बची, काउंट कर लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल Mn is 2, then Mn is also 2, Mn is balanced. Then sulfur is 5, sulfur is also 5, sulfur is balanced. Now come to the oxygen. Oxygen is 8 plus 10, 18 plus 2, 20 oxygen in the reactant side. Then 5 4s are 20 oxygen in the product side. Oxygen is balanced. Come to the hydrogen. 4 and 1, 5 hydrogen. 5 hydrogen. Hydrogen is also balanced. Then the last one is charge. 2 negative, 1 positive means 1 negative charge. 4 positive and 1 negative means 1 negative charge. So this reaction is now balanced chemical reaction and it is what, a redox reaction 2. Okay guys, so in this lecture we discussed some NCERT questions related to redox balancing in basic medium as well as in acidic medium. In the part in the redox reaction lecture 3 and part 1 we discuss some examples that what is ion electron method actually. तो दोनों वीडियोस को आप देखिए और सारी चीज़ों को समझिए और वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में करके बताइए. ओके गाइज, आई विल मेक another lecture on the same topic and the topic will be galvanic cell. Okay, thank you very much. Have a good day.